अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर उमर और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया यानी कि आयरन और खून की कमी। हम डिस्कस करेंगे कि आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया क्यों होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका कैसे इलाज किया जा सकता है। शुरू करने से पहले अगर आप सेहत स्टूडियो चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे, जिनके ज़रिए मैं आप तक सेहत की मालूमात पहुंचाता हूं। तो पहला सवाल ये है कि आयरन होता क्या है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत होती है। आयरन एक कुदरती मिनरल है जो हम अपनी डाइट के ज़रिए हासिल करते हैं। हमारी बॉडी में आयरन का बहुत अहम किरदार है। यह हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। यह हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जिस्म के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन दाखिल होती है और वो खून में शामिल होते ही खून में मौजूद हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से चिपक जाती है और इसके ज़रिए वो दौरान खून के साथ जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचती है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाने के अलावा हमारी जिल्द, नाखून और बालों की हेल्दी ग्रोथ के लिए भी आयरन ज़रूरी होता है। तो आयरन डिफिशिएंसी के क्या असरात होते हैं? आयरन की कमी की वजह से हमारे खून में हीमोग्लोबिन की मिकदार कम हो जाती है और जब ऐसा हो तो इसको अनीमिया कहते हैं। अनीमिया को आम ज़बान में खून की कमी भी कहा जाता है। आयरन की कमी के अलावा अनीमिया दूसरी वजूहात के बिना भी हो सकता है, लेकिन जब ये आयरन की कमी के बायस हो तो इसको आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं। अनीमिया में हीमोग्लोबिन की किल्लत की वजह से हमारे खून में ऑक्सीजन उतना नहीं शामिल हो पाता जितना हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को ज़रूरत होती है और मुकम्मल ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से कई अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। तो आयरन डिफिशिएंसी की क्या अलामात होती हैं? हर वक्त थकन महसूस होती है, हल्की सी एक्सरसाइज के बाद सांस फूलने लगता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है जिसको पैल्पिटेशंस भी कहते हैं, पेल स्किन हो जाती है यानी कि रंग फीका पड़ जाता है। आयरन की कमी की वजह से हमारे नाखून और बाल भी मुतासिर हो सकते हैं। नाखून कमज़ोर हो जाते हैं, आसानी से टूटने लगते हैं या फिर उनका शेप चेंज हो जाता है जिसको स्पून शेप नेल्स भी कहते हैं और बाल भी गिरने लगते हैं। आयरन की कमी की वजह से पिका सिंड्रोम भी डेवलप हो सकता है। इसमें आयरन की कमी से मुतासिर शख्स ऐसी चीज़ें खाने लगता है जिनको आम तौर पे नहीं खाया जाता, जैसे कि कागज़, मिट्टी और चौक। पिका सिंड्रोम अक्सर बच्चों में होता है। तो आयरन डिफिशिएंसी का पता कैसे लगता है? आयरन की कमी का ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है। अगर आपको आयरन डिफिशिएंसी की कोई भी अलामात महसूस हो रही हैं तो आपको ब्लड टेस्ट के ज़रिए अपना फुल ब्लड काउंट या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना चाहिए और इसके साथ ही अपना आयरन लेवल भी चेक करवाना चाहिए। तो आयरन की कमी की क्या वजूहात हो सकती हैं? आयरन की कमी की काफ़ी मुख्तलिफ वजूहात पाई जाती हैं। सबसे पहली वजह है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की कमी काफ़ी आम है। जब प्रेगनेंसी डेवलप हो रही होती है तो जिस्म में आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और अगर डाइट में आयरन कम हो तो प्रेगनेंसी में आयरन डिफिशिएंसी के इम्कान ज़्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी में आयरन की कमी की ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है क्योंकि आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया की वजह से कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि वक्त से पहले या प्री टर्म डिलीवरी और बच्चे का वज़न इंतहाई कम होना। ख़वातीन में आयरन की कमी मंथली साइकिल्स के दौरान हेवी ब्लीडिंग की वजह से बहुत आम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च के मुताबिक 15 से 49 की उम्र की ख़वातीन में 30% को अनीमिया होता है। काफ़ी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आंतों में से ब्लीडिंग होती है और आयरन की कमी हो जाती है, जैसे कि पेट में अल्सर, बवासीर, डायबिटिकुलर डिजीज़ और पेट या आंतों का कैंसर। मर्दों में और उन ख़वातीन में जिनकी मंथली साइकिल्स रुक गई हैं, इनमें ज़्यादातर आयरन की कमी की वजह आंतों में से खून बहना होती है। आंतों में खून बहने की अलामात ये हैं कि खून की उल्टी आती है, डार्क ब्राउन या कॉफ़ी के कलर की उल्टी आती है, पखाने में खून आता है या फिर काले रंग का पखाना आता है। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामात हैं तो आपको अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आंतों से ब्लीडिंग ज़ाहिरी ना हो। अगर खून के बहुत छोटे कतरे ज़ाया हो रहे हों तो पखाना देखने में नॉर्मल होता है और उसमें खून की मौजूदगी का सिर्फ स्टूल टेस्ट के ज़रिए पता चल सकता है। खुराक में आयरन की कमी की वजह से भी आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है। वीगन और वेजिटेरियन डाइट में अक्सर आयरन कम होता है।
चपाती और चाय में ऐसे कुदरती केमिकल्स होते हैं जो हमारी आंतों में से आयरन को सही तरह जज्ब नहीं होने देते। इस वजह से ज़्यादा चाय पीने से और ज़्यादा चपाती खाने की वजह से भी आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है। हुकवर्म इन्फेक्शन या पेट में कीड़े दुनिया भर में आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया की सबसे आम वजह है। दुनिया भर में तकरीबन 500 मिलियन लोगों को हुकवर्म इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन हुकवर्म से आलूदा मिट्टी में नंगे पैर चलने की वजह से स्किन के ज़रिए हमारी बॉडी में दाखिल होता है। हुकवर्म एक ऐसा कीड़ा है जो हमारी आंतों में जाकर चिपक जाता है और वहाँ पे हमारी आंतों से आहिस्ता आहिस्ता खून पीता रहता है। इस वजह से आयरन की कमी पैदा कर देता है। हुकवर्म की मौजूदगी का भी स्टूल टेस्ट के ज़रिए पता लगाया जा सकता है। तो आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया का इलाज क्या है? अगर आपके ब्लड टेस्ट में आयरन की कमी है तो इसका इलाज आयरन टैबलेट्स के ज़रिए किया जा सकता है। इनको अक्सर 6 महीने तक लेना पड़ता है और उसके बाद फिर से ब्लड टेस्ट किया जाता है आयरन में बेहतरी देखने के लिए। कुछ लोगों में आयरन टैबलेट्स लेने की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं, जैसे कि पेट में दर्द, सीने में जलन, मतली होना, कब्ज़ या फिर पखाने का रंग काला हो जाना। अगर आप खाना खाने के साथ आयरन टैबलेट्स लें तो इन साइड इफ़ेक्ट्स के इम्कान कम हो जाते हैं, क्योंकि खाने की मौजूदगी से आयरन की दवाई सीधा मैदे पर असर नहीं करती, जिसकी वजह से ये सारी अलामात पैदा होती हैं। आयरन टैबलेट्स लेने के साथ साथ आयरन रिच फूड्स खाने से भी आयरन लेवल में बेहतरी लाई जा सकती है। अगर आपको आयरन की कमी है तो आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, जैसे कि पालक, रेड मीट यानी गोश्त में बीफ या मटन का इस्तेमाल, ड्राइड फ्रूट जैसे कि सूखी खुबानी, आलू बुखारा और किशमिश, दालें, मटर और बीन्स। इसके साथ ही कुछ चीज़ों का अपनी डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आयरन के जज्ब होने में रुकावट डाल सकती हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, चपाती, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। अगर आपको आयरन की कमी रह चुकी है तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने अपनी डाइट में क्या चेंजेस की आयरन में बेहतरी लाने के लिए। और आखिर में सेहत स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।